सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग सेशन। आज के इस सेशन में हम क्लास 9th के नई टेक्स्ट बुक्स जो कि मार्केट में आ चुकी है, जिसका नाम है गणिता मंजारी। हम इस नई टेक्स्ट बुक्स के चैप्टर्स को कवर करेंगे अब से, और ये नई टेक्स्ट बुक्स के चैप्टर्स को पुराने टेक्स्ट बुक्स के चैप्टर्स से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं, कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, और क्या वो जो पुराने टॉपिक्स थे उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है। इन सबको हम देखते हुए चलेंगे। सो हमारे पास पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, दैट इज ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सो जो ये कोऑर्डिनेट्स है, पुराने टेक्स्ट बुक्स में ये चैप्टर 3 हुआ करता था, जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब नई टेक्स्ट बुक में इसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सो कोऑर्डिनेट्स का यूज़ क्या है, ठीक है, ये हेल्प क्या करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, ठीक है, ये सब किस में होते हैं, किसी एक ग्राफ में होते हैं, प्लेन फिगर में, प्लेन सरफेस में होगा। तो जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये हेल्प क्या करते हैं, ये हमें पोजीशन बताते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट लोकेशंस बताते हैं, ठीक है, बेसिकली लोकेशंस बताते हैं, क्या, डिफरेंट पोजीशंस के। अब यूज़ क्या है इसका, कोऑर्डिनेट्स का। जैसे अगर हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो सपोज कर लो हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है। इस टेबल में हमारे पास क्या है, एक जगह टेबल लैंप है, ठीक है, एक जगह सपोज कर लो हमारे पास एक पेन स्टैंड है और कुछ बुक्स हैं, ठीक है। अब ये जो बुक्स हमारे पास हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये क्या है, हमारा लैंप है, ठीक है, ये क्या है, पेन स्टैंड, एंड दिस इज बुक्स। अब हमें किसी को एक्सप्लेन डिस्क्राइब करना है, किसका, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, किसको, टेबल लैंप को बताना है, किसमें, स्टडी टेबल में। स्टडी टेबल के ऊपर हमारा जो टेबल लैंप है वो कहाँ पे रखा है, तो किस तरीके से बताएंगे। तो कोई बोल सकता है कि मेरे टेबल में पेन स्टैंड के जस्ट राइट में क्या है, राइट में क्या है, टेबल लैंप है। कोई ये बोल सकता है राइट, टॉप राइट में, राइट टॉप राइट कॉर्नर, उधर पे क्या है, टेबल लैंप है। इस टाइप से अलग अलग डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आंसर्स डिफरेंस हो सकते हैं। तो ये जो एक सरफेस बनाया हमने, ठीक है, जहाँ पे हमने क्या करा है, इस पूरे सरफेस में हमने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है किसको, टेबल को। तो ये एक सरफेस कैसा है, 2 डायमेंशन, जबकि एक टेबल कैसा होता है, एक 3 डायमेंशन फिगर है, ठीक है, 3 डायमेंशन फिगर है। 2 डायमेंशन यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2 डायमेंशन में जो होता है वो हमारा सरफेस को हम 2 डायमेंशन में कहते हैं। सरफेस हो गया, ठीक है, प्लेन सरफेस हो गया, प्लेन सरफेस हो गया, ठीक है। अब ऐसे जो सरफेस होते हैं इनमें क्या होता है, लेंथ होगा और ब्रेथ हो सकता है, ठीक है, बट देर इज़ नो हाइट। पर 3D जो फिगर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लिमिट करेंगे अपने पूरे सिलेबस को किसमें, 2 डायमेंशन में, ठीक है। 3 डायमेंशन जो है ये हमारे क्लास 11th 12th में आएगा। अब अभी के लिए हम देख रहे हैं 2 डायमेंशन फिगर, जिसमें हमने क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करना है और समझना है कोऑर्डिनेट्स को किस तरीके से सिस्टम वर्क करता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये कार्टेशियन वर्ड क्यों यूज़ किया है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्यों बोला जा रहा है। 2 डायमेंशन तो हमें समझ में आ गया कि एक प्लेन सरफेस है। सो जो ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है, जहाँ पे हम क्या करते हैं,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस टाइप से एक्सिस बनाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ में पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। तो जो ये प्लेन सरफेस है इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, और इनमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास एक ग्राफ बना है इधर पे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एक वाई एक्सिस है। अब ये एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और जो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक कॉमन पॉइंट पे, सो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके, 0,0। सो अगर हम कार्टेशियन सिस्टम देखें, 2D कार्टेशियन सिस्टम देखें, तो वहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2D कार्टेशियन सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे x, y के टर्म्स में होते हैं। कैसे होते हैं, x, y के टर्म्स में, जहाँ पे x जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, एंड y जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पॉइंट्स, जैसे कि हमारे पास पॉइंट बी दे रखा है, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 4.5, 0। सो 4.5 क्या दे रखा है, 4.5, 0। सो 4.5 क्या है हमारा, 4.5 है y एक्सेस से डिस्टेंस, y एक्सेस से कितना डिस्टेंस है, 4.5, और x एक्सेस से कितना डिस्टेंस है, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सेस में लाई कर रहा है तो x एक्सेस से डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 0। सिमिलरली जो पॉइंट E है, पॉइंट E उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2.9, 0, -2.9, 0। सो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 2.9। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। और पॉजिटिव साइन क्या शो करेगा कि राइट साइड में है। इसी तरीके से जी पॉइंट, इसी तरीके से जो जी पॉइंट होगा, ठीक है, वो क्या गिवन है हमारा, 0, -4.5। सो जी पॉइंट इज 0, -4.5। सो 4.5 क्या है, 0 क्या है, 0 होगा क्या, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। सो क्योंकि ये वाई एक्सिस में लाई कर रहा है इसलिए डिस्टेंस क्या होगा, 0। अब एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4.5, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये क्या है, बिलो है किसके, ओरिजिन के, और ये क्या है, अबव हो जाएगा, अबव ओरिजिन, जब क्या होगा, y पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे y क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अब इसी तरीके से जो h कोऑर्डिनेट्स हैं, h कोऑर्डिनेट्स क्या हैं गिवन, 0,4, 0,4, जहाँ पे 0 क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस, एंड 4 इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। सो हमने एक चीज़ कॉमन देखी कि जो x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस में points on x-axis, when points lie on x-axis, their
हमें क्या दिख रहा है, जो y है वो क्या है, 0, देयर y कोऑर्डिनेट is 0. Similarly, when points lie on y axis, अगर y axis में lie करेगा, their x coordinate is 0. यहाँ पे हम देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट क्या है, 0. सो ये तो नई बुक्स के अकॉर्डिंग हो गया. इसी तरीके से पुरानी बुक्स में जो x कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंट नेम भी थे. एक x कोऑर्डिनेट्स को एक और नाम दिया जाता है एब्सिसा, एब्सिस का, एंड y कोऑर्डिनेट्स को एक और नाम दिया जाता है ऑर्डिनेट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतनी. आगे हम टॉपिक को और कवर करेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे और आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे.